इसका अर्थ क्या होता है? इस समस्त सृष्टि में जहाँ जहाँ भी चेतना है, स्वर्ग को मान लीजिए, वैकुंठ को मान लीजिए, पृथ्वी लोक में मान लीजिए, आज तक किसी का भी संशय नहीं गया था। जैसे सावन का महीना है और बंगाल में कोई अतिथि आता है तो आप एक गिलास पानी पिला देते हैं, 1 घंटे के बाद फिर कहेंगे कि पानी पी लो। या अभी जनवरी का महीना है, यही बार बार पानी देंगे तो क्या कहेगा? झुंझला जाएगा कि मुझे आपने परेशान कर रखा है, 1 गिलास पानी पी लिया, फिर आप क्यों पूछ रहे हैं? किंतु वही व्यक्ति यदि तपते दोपहरी में रेगिस्तान में भटक जाए और 8 घंटों तक पानी को न मिले तो क्या करेगा? तरसेगा कि कोई मुझे 1 घूंट तो पानी पिला दे। स्वामी विवेकानंद के जीवन की कहानी है कि एक बार रेगिस्तान में वे ऐसे ही भटक गए थे। उनको ऐसा लगा कि अब प्राण निकल जाएंगे। एक माता ने देखा तो दौड़ कर आई और उनके मुंह में पानी डाला तो विवेकानंद के प्राणों की रक्षा हुई। उस जल की कीमत केवल विवेकानंद जानते हैं। जो बंगाल में पैदा हुआ, चेरापूंजी में पैदा हुआ, वो 1 गिलास पानी की महत्ता नहीं जानता है। आप सुंदर साथ को भी ब्रह्मवाणी की गरिमा का पता नहीं है, क्योंकि आपको जबरन दिया जा रहा है। इसकी गरिमा कौन जानता है? वह जानता है जो अपने संशय को मिटाना चाहता है। मैं एक दृष्टांत देकर के समझाता हूं। मैं कितना भी कहूं कि सुंदर साथ जी ब्रह्मवाणी की ये गरिमा है, ये गरिमा है, आप उसको हंसी में उड़ा लेंगे या एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से बाहर कर देंगे। ये स्वाभाविक है। यदि आपके घर का कोई बच्चा वाणी के चिंतन में लगे तो घर का जो समझदार व्यक्ति होता है, समझदार जानते हैं किसको कहते हैं? जो माया की समझ रखता है उसको समझदार कहते हैं। यदि कोई ज़्यादा ध्यान में डूबने लगे तो लोग क्या कहते हैं? इसका थोड़ा दिमाग फिर गया है, और तरह के तंत्र मंत्र की क्रियाएं करते हैं कि इसका दिमाग ठीक हो जाए। और जो छल कपट करके स्मगलिंग करके भी पैसा लाता है तो उसको क्या कहेंगे? मेरा बेटा बहुत समझदार हो गया है, इतना इतना पैसा लाता है। वैसे ही संसार की कहानी है। जिस नारायण ने इस सृष्टि को बनाया उस नारायण को पता नहीं है कि निराकार से परे क्या है। जिस अव्याकृत सवलिक के द्वारा ये सृष्टि का प्रकटन हुआ है, अव्याकृत के द्वारा, उस अव्याकृत में जो अक्षर की 5 वासनाएं विचरण कर रही हैं, लीला का आनंद लेती हैं, उनको यह पता नहीं है कि चतुष्पाद विभूति के परे क्या है। और जो चतुष्पाद से परे अक्षर का स्वरूप है वह नहीं जानता कि अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क वर्तत, सुसुद अक्षर को नहीं जो किनबिद खेल करत। और जब उस परम धाम के रहस्य को आपको बताया जाता है तो चूंकि इस ज्ञान को कहने से पहले महामती जी ने क्या कहा है? ए नित मेरा ए दिन देते मेरा जीव निकसे। जब मैं इस वाणी को कह रही हूं तो लगता है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे, लेकिन मुझे मूल स्वरूप के आदेश से विवश होकर इसको व्यक्त करना पड़ रहा है। लेकिन एक साधारण सुंदर साथ के परिवार में मैंने कहा, जब ब्रह्मवाणी का चिंतन कोई करता है तो परिवार के लोगों को चिंता हो जाती है। वो बच्चे को समझाएंगे क्या? अरे देखो अभी उम्र नहीं आई है, तुम पढ़ो लिखो। पढ़ना लिखना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मान लीजिए आपने बहुत बड़ा पद पा लिया, आपको 10 लाख रुपए महीने की आमदनी हो रही है, उसके बाद क्या करेंगे? वो चलिए वो तो बहुत छोटी बात है। आपको अमेरिका का ही नहीं, भारत का नहीं, दुनिया में जितने देश हैं सबका अकेले एक छत्र राष्ट्रपति बना दिया जाए, आपको सारा अधिकार दे दिया जाए, फिर क्या करेंगे आप? आप यही चाहते हैं ना? पढ़ाई इसलिए करते हैं कि हमारे पास बहुत अधिक पैसा हो जाए, बहुत अधिक गाड़ियां हो जाए, बहुत अधिक जय जयकार हो जाए। आपको सब कुछ दे दिया गया, आपके ऊपर देश का कोई नियम लागू नहीं होता। फिर क्या करेंगे आप? सोने की ईंटों से महल बना लेंगे, 56 भोग खाएंगे, फिर शरीर तो छोड़ना पड़ेगा। आप जहां से आए थे फिर वहीं जाना पड़ेगा।
मृत्यु से आप रक्षा नहीं कर पाएंगे। सोने का महल आपको मृत्यु से नहीं बचा पाएगा। आप संसार का वैभव होकर भी ये नहीं जान पाएंगे कि मैं कौन हूं। चलिए, आप कहते हैं कि